नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। मैं कैलाश चौधरी और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो साथी। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में कल मैंने आपको कुछ बातें, कल वाली टॉपिक में मैंने कल कुछ बातें करी थी। अपन ने मेवाड़ के इतिहास में क्या क्या थी, कौन कौन सी शाखाएं थी, क्या क्या था। आज अपन इनको सिस्टमेटिक तरीके से वापस पढ़ना शुरू करते हैं। मेवाड़, मैंने मेवाड़ के बारे में बताया कि मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आया करते हैं, प्राचीन काल में इसका क्या नाम हुआ करता था, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसके अलावा ये किसकी राजधानी थी, किस काल में इनको ये कहा जाता था। मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आया करते हैं, या फिर अपन बात करें तो ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र कहां पर हुआ करता है, यहाँ की शाखाएं कौन कौन सी हुआ करती हैं। देखो बेटा, मेवाड़ को अपन सबसे पहले बात करते हैं कि महाभारत काल में, किस काल की बात कर रहे हैं अपन, महाभारत काल की, कि महाभारत काल में मेवाड़ को क्या कहते थे, तो इसको कहा करते थे सीवी। इसको क्या कहते थे, सीवी या मेदपाट। इसका प्राचीन नाम हुआ करता है सीवी, या इसे क्या कहते हैं, मेदपाट। इसका जो महाभारत काल में इसे सीवी या मेदपाट के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा, तो इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था मध्यमिका। राजधानी का नाम क्या था, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। और मध्यमिका को और क्या कहते हैं बेटा, तो मध्यमिका को कहते हैं नगरी। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था मध्यमिका। मध्यमिका को क्या कहते हैं, नगरी। और मध्यमिका या नगरी वर्तमान में क्या कहलाती हैं, तो ये वर्तमान में कहलाती हैं चित्तौड़गढ़। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं बेटा, वर्तमान में इसे कहते हैं चित्तौड़गढ़। अगर आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो मेवाड़ का प्राचीन नाम हुआ करता था सीवी, या इसे क्या बोलते हैं, मेदपाट। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी क्या हुआ करती थी, मध्यमिका या नगरी। और मध्यमिका या नगरी को वर्तमान में क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़। आप लोगों ने कभी शिलालेख नाम सुना होगा, जिसमें एक नाम सुना होगा नगरी का लेख। और ये नगरी का लेख हमें कहां से मिलता है, चित्तौड़गढ़ से। इसको नगरी का लेख क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इसका नाम जो है बेटा, इसका नाम नगरी या मध्यमिका हुआ करता था। तो महाभारत काल में मेवाड़ का नाम हुआ करता था सीवी या मेदपाट। वर्तमान में अपन इसे क्या बोलते हैं, तो वर्तमान में मेवाड़ बोला करते हैं। बाकी बेटा मेदपाट और किसको बोलते हैं, तो एक चीज और ध्यान रखना, मेदपाट या प्रागपाट, ये वाला जो भाग है, ये भाग बड़ा विस्तृत लंबा चौड़ा भाग है। तो चित्तौड़ व उदयपुर, चित्तौड़ व उदयपुर, इन दोनों को क्या कहते थे, तो चित्तौड़ व उदयपुर, दोनों को ही मिला करके अपने मेदपाट या प्रागपाट के नाम से। देखो बेटा, केवल सीवी पूछ ले तो सीवी प्राचीन काल में केवल चित्तौड़गढ़ वाले भाग को कहते थे, लेकिन मेदपाट और प्रागपाट दोनों आ जाए तो दोनों जो भाग हैं ये मेदपाट या प्रागपाट अपने चित्तौड़ व उदयपुर तक के भाग को कहा जाता था। अगर मैं इसके क्षेत्र की बात करूं, इसमें क्षेत्र कौन कौन सा आएगा, तो क्षेत्र के लिए कल भी बताया था अपने 5 जिले आते हैं, जिसमें एक तो स्वयं उदयपुर आता है, उदयपुर जिला इसी के अंतर्गत आता है। उदयपुर के अलावा इसमें चित्तौड़गढ़ आता है बेटा। चित्तौड़गढ़ के अलावा मैं बात करूं तो इसमें प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ को कुछ इतिहासकार इसमें नहीं मानते, प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के रूप में माना जाता है। वो भी मैं कारण बताऊंगा कि इसे कांठल क्यों कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो जिले आते हैं वो जिले आएंगे अपने राजसमंद, और एक जिला आता है अपने भीलवाड़ा। ये जो 5 जिले हैं ये जिले हमारे इसके प्राचीन यानी कि इसके अंतर्गत शामिल जिले हैं। और प्रारंभ में यहां पर किनका अधिकार था, अगर आपसे पूछ ले प्रारंभ में यहां के शासक कौन हुआ करते थे, तो प्रारंभ में यहां पर मौर्य शासकों का अधिकार था। मौर्य शासक यानी कि मौर्य शासकों की हमें यहां से जानकारी मिलती है, मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। कभी आपने चित्तौड़ के किले का नाम पढ़ा होगा, तो चित्तौड़ के किले का निर्माता भी हम पढ़ते हैं, तो चित्रांगद मौर्य। इसका मतलब यहां पर प्रारंभ में जो अगर कोई राजवंश आया है तो वो मौर्य वंश आया था, मौर्य वंशों का उल्लेख हमें मिलता है। मेवाड़ की बात करें बेटा तो महाभारत काल में इसे सीवी कहा जाता था, और सीवी की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मध्यमिका या नगरी। और मध्यमिका या नगरी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो वर्तमान में इसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। फिर अगर अपन बात करेंगे इसका नाम मेदपाट या प्रागपाट वाला भूभाग कहां से कहां तक विस्तृत था, तो यह मेदपाट या प्रागपाट वाला भाग चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक विस्तृत था। फिर अपने क्षेत्र की बात करें तो इसमें 5 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और इसका प्रारंभ में यहां पर कौन सा राजवंश हुआ करता था, तो प्रारंभ में यहां पर मौर्य राजवंश हुआ करता था, मौर्य शासकों का अधिकार हुआ करता था। अब अपन बात करते हैं गुहिल वंश की, कि जो गुहिल वंश है वो गुहिल वंश कहां कहां पर था। यहां पर जो एक राजवंश हुआ करता था उसका नाम था गुहिल वंश। यहां पर जो राजवंश था बेटा, उस राजवंश का नाम क्या हुआ करता है, अपने गुहिल वंश।
सबसे पहली बात तो गोहिल वंश का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अपने वही क्षेत्र जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, यानी इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बेटा? मेवाड़ इनका क्षेत्र हो जाएगा। गोहिल वंश का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो गोहिल वंश का क्षेत्र हो जाएगा बेटा मेवाड़। फिर बाद में अपन इनकी बात करते हैं कि कुल देवी कौन हुआ करती थी, तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनके कुल देवता कौन हुआ करते थे, तो इनके कुल देवता का नाम हमें याद होना चाहिए कि इनके कुल देवता ये हुआ करते हैं। फिर अपने से पूछा जाएगा इनकी शाखाएं कौन कौन सी हुआ करती है, तो कल मैंने इनकी आपको 2 शाखाएं बताई थी, उन दोनों शाखाओं के बारे में बात करेंगे। और इनके जो वंशज हैं, इनके वंशज क्या कहलाएं, या अपन बात कर सकते हैं इनके वंशज क्या कहलाते हैं। देखो बेटा, कुल देवी की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कुल देवी हुआ करती हैं वो हुआ करती हैं बाण माता। मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं इनकी कुल देवी का नाम क्या है? बाण माता। महत्वपूर्ण है, इनके कुल देवी का नाम क्या है बेटा? बाण माता। कुल देवता का नाम पूछा जाए तो कुल देवता का नाम है एकलिंग नाथ जी। कुल देवता कौन होंगे बेटा? एकलिंग नाथ जी इनके कुल देवता हुआ करते हैं, जो कैलाशपुरी उदयपुर में है। और बाण माता अपने केलवाड़ा में, बाण माता का मंदिर केलवाड़ा में बना हुआ है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी। और ये जो कैलाशपुरी हैं ये हमारे उदयपुर में हुआ करती हैं। तो कैलाशपुरी उदयपुर में अपने एकलिंग नाथ जी का मंदिर शाखा। और यहां पर कितनी शाखाएं थी बेटा? 2 शाखा हुआ करती थी। एक तो हुआ करती थी रावल शाखा और एक हुआ करती है अपने राणा शाखा। 2 शाखाओं में ये वंश बटेगा, राणा शाखा व रावल शाखा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये मेन मूलतः जो वंशज मानते हैं अपने आप को, किनका मानते हैं? भगवान श्री राम का। और भगवान श्री राम के वंशज हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रघुवंशी। क्या कहलाएंगे बेटा? रघुवंशी। वापिस सुन लो, मेवाड़ में वंश जो था वो गोहिल वंश था। गोहिल वंश की बात करें, इनका क्षेत्र कौन सा हुआ करता है? तो इनका क्षेत्र हुआ करता है मेवाड़। कुल देवी कौन हुआ करती है? तो इनकी कुल देवी का नाम है बेटा बाण माता। इनकी कुल देवी का नाम क्या हो जाएगा अपने? बाण माता। और कुल देवता कौन हो जाएंगे बेटा? तो कुल देवता हो जाएंगे एकलिंग नाथ जी। और शाखाएं कितनी है? तो इनकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा? एक तो राणा शाखा और एक कहलाती है अपने रावल शाखा। और वंश कौन सा है? तो रघुवंश। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि मेवाड़ के शासकों का एक ध्येय वाक्य था जो सबसे ज्यादा बार ये प्रयोग किया करते थे, जो दृढ़ राके धर्म ताही राके करतार। ये किस राजवंश का वाक्य है? तो मेवाड़ के शासकों का वाक्य क्या है? जो दृढ़ राके धर्म ताही राके करतार, यानी जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा ईश्वर करता है। जो धर्म के लिए समर्पित हैं उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो इनका ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा बेटा? तो इनका ध्येय वाक्य हो जाएगा जो दृढ़ राके धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार, ताही राखे करतार। एक अपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार, ये किनका ध्येय वाक्य हुआ करता है? तो अपने मेवाड़ के गोहिल शासकों का धर्म वाक्य है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजवंश का, यानी कि यतो धर्मस्य जयते, यतो धर्मस्य जयते, ये किस वंश का है? तो कछुआ शासकों का। कछुआ शासकों का ध्येय वाक्य था यतो धर्मस्ते जय। और इनका क्या हुआ करता है? तो जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार, ये इनका राजवंश हुआ करता था। अब अपन इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि उत्पत्ति के बारे में किन किनों ने क्या क्या कहा था। देखो बेटा, उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के सिद्धांत, तो मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं इनकी उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत थे, जिसमें अपने कर्नल जेम्स टोड का सिद्धांत आता है एक तो, और एक अपने आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, और एक आता है अबुल फजल का, और एक इनके जो शिलालेख मिलते हैं इनसे। अपने 4 बातें ध्यान रखनी। एक तो किसकी बात याद रखनी है? अपने कर्नल जेम्स टोड की, कि कर्नल जेम्स टोड ने इनके लिए क्या कहा था। अपने जो गोड़ी वाले बाबा, अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था। इसके अलावा अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, इन्होंने क्या माना था। एक अपने गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या माना। इसके अलावा अपने से पूछ लिया जाएगा अबुल फजल, कि अबुल फजल ने इनको क्या माना था। तो अपने जो मेवाड़ के गोहिल शासक हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जो सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहां से उत्पत्ति मानी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहां से मानी, गोपीनाथ शर्मा ने कहां से मानी, और अबुल फजल ने कहां से मानी। देखो बेटा,
सबसे पहले मैं अबुल फजल की बात कहूं तो ये तो एक नंबर का फेंकुआ आदमी, इसने तो फेंक दी बड़ी बड़ी कि हमारे जो गोहिल वंशज हैं ये नौशेर खा, ईरान के नौशेर खा आदिल की संतान है। इन्होंने क्या कहा कि ईरान के नौशेखा आदिल की संतान है। अरे बोला आदमी, जब हमारे वंश की स्थापना हुई तब तो तुम्हारी कहीं एंट्री नहीं थी दूर दूर तक, है ना, तब तक तो एंट्री नहीं थी, लेकिन नौशेखा आदिल की संतान बताया। और नौशेखा आदिल की संतान बताने वाला व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति अबुल फजल, यानी राजपूतों की उत्पत्ति मुसलमानों से मानी है, यह मानने वाला व्यक्ति कौन था? अबुल फजल। स्वयं कौन है? मुस्लिम। और ये उत्पत्ति भी किन से मान रहा है बेटा? मुस्लिमों से मान रहे। गोपीनाथ शर्मा खुद क्या है? ब्राह्मण। तो इनको क्या लगेंगे कि ये भी ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति यानी कि मेवाड़ के गोयल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मान ली। इन्होंने कहा कि ये तो ब्राह्मणों की संतान है। इनसे पूछा कि ब्राह्मण तो इतने ताकतवर हुए ही नहीं, ब्राह्मण कब इतने ताकतवर हो गए कि राजपूतों की उत्पत्ति? इन्होंने कहा, किसने कहा ब्राह्मण ताकतवर नहीं थे? परशुराम जी को उठाकर देखो, 21 बार क्षत्रियों को इन्होंने जो है धरती से हीन कर दिया था। 21 बार धरतियों के ऊपर जो है अपने क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। ब्राह्मण ताकतवर थे, ब्राह्मणों के कोई पंगा नहीं ले सकता था, ब्राह्मण इतने ताकतवर थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको क्या माना बेटा? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी माना, यानी कि जो सूर्यवंशी मत दिया है वो दिया था अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये भगवान श्री राम के वंशज हैं, यानी इनको किनका वंशज बताया है? श्री राम का वंशज। फिर पूछा गया कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो? तो इन्होंने कहा कि इनकी जो ध्वजा है उस ध्वजा के ऊपर जो है, ध्वजा के ऊपर चारों तरफ सूर्य का चित्र है, इसका मतलब यहां के जो वंशज हैं वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। लेकिन कर्नल जेम्स टोड का मत सबसे ज्यादा मान्य मत माना जाता है। इन्होंने कहा कि वल्लभी नगर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शीलादित्य। उस शीलादित्य ने एक राजस्थान के सिरोही की राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था पुष्पा देवी। उनसे ब्याह किया और उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई? तो उनसे उत्पन्न संतान अपने ये कहलाई। तो कर्नल जेम्स टोड का मत सबसे ज्यादा मान्य माना जाता है। तो वल्लभी नगर वर्तमान अपने कहां पे? तो गुजरात की शासक शीलादित्य की संतान, शीलादित्य की संतान माना है। और शीलादित्य की संतान मानने वाले व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो वापिस सारी बातें सुनना बहुत अच्छे से कि उत्पत्ति के जो सिद्धांत है बेटा, उत्पत्ति के सिद्धांतों में एक तो कर्नल जेम्स टोड का सिद्धांत, एक अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा का सिद्धांत, एक अपने गोपीनाथ शर्मा का सिद्धांत और एक अपने अबुल फजल का सिद्धांत। ये हमारे 4-5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ करते हैं, जिसमें कर्नल जेम्स टोड इनको क्या मान रहे हैं? वल्लभी नगर के राजा। और ये देखो एक तर्क वाला बात है कि हाँ, कि इस प्रकार हो सकता है कि वल्लभी के कोई राजा है जिनका नाम है शीलादित्य, और शीलादित्य किनसे विवाह कर रहे हैं? पुष्पा से, और उनसे जो उत्पन्न हो रही है वो संतान अपने राजस्थान में आके वंश की स्थापना कर रही है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मेवाड़ के जो वंश हुए थे, अपने पहले राजा जो हुए थे गुहादित्य, वो सपूत राजा थे, और पूत सपूत हो तो फिर नए नए वंश की स्थापना कर सकता है। पूत कपूत हो तो पिता द्वारा बसाया हुआ साम्राज्य भी समाप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि शीलादित्य पूत सपूत था और इन्होंने जो है नए साम्राज्य की नींव रखी थी, एक विशाल साम्राज्य अपना तैयार किया था। जबकि अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने कहा कि नहीं, ये तो राजपूत जो है ये मेवाड़ के गुल शासक हैं, ये सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज हैं, क्योंकि ये अपनी आन बान शान के लिए जीते थे, अपने द्वारा दिए हुए वचन को निभाने के लिए सब कुछ करते थे, जैसे भगवान श्री राम ने किया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल अपने अलग चलता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। अब अपने इस प्रकार का हुआ करते हैं, आजकल अपने ऐसी बातें होने लगे। पहले अलग हुआ करता था कि प्राण जाए तो जाए, पर अपन ने जो बात कह दी, अपन ने जो वचन दे दिया, उस वचन को निभाना बहुत जरूरी है। गोपीनाथ शर्मा ये स्वयं ब्राह्मण है, तो इनको बाकी लोग भी क्या दिखेंगे? ब्राह्मण। इन्होंने कहा कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। लोगों ने कहा तुम फेंक रहे हो गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी ने कहा फेंक रहा हूं तो तुम कैच कर लो, बात यही है। अबुल फजल ने इनको क्या बताया? तो ईरान के नौशेखा आदिल की संतान। ठीक है, वो पानी की बोतल देना। और ठीक है इधर पड़ी। क्या होता है ये? देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ये राजपूतों में नहीं होता है, जाटों में होता है।
ऐसे कोई बात नहीं, मैं जाति का विशेष किसी के लिए कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं कि आजकल की जनरेशन है ना, आजकल की जनरेशन की बात कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि ऐसा होता है? मैंने कब कहा है कि आजकल के राजपूत? तुम तो भले आदमी हो यार, तुम पढ़ने पर फोकस करो। क्या ही हाँ, अब देखो बेटा, ये जो कर्नल जेम्स टोड वाली बातें है ना, ये मैं थोड़ी सी आपको आगे समझाता हूं। देखो बेटा, ये अपनी एक जगह हुआ करती है जिसका नाम है वल्लभी। एक जगह है जिसका नाम क्या है? वल्लभी। ये देखो बेटा, वल्लभी नगर। और वल्लभी नगर कहां पर है? तो वल्लभी नगर अपने वर्तमान गुजरात में है। यहां के एक शासक हुआ करते थे। यहां के कौन थे? एक शासक। और शासक का नाम क्या था बेटा? तो शासक का नाम था शिलादित्य। शिला के सम्मान, चट्टान के सम्मान, मजबूत आदमी शिलादित्य। यहां के राजा हुआ करते थे शिलादित्य। हाँ, देवेंद्र हमारे इशारे बड़े भले समझता है। देखो शिलादित्य, और शिलादित्य ने एक लड़की को देखा, और उस लड़की का नाम, इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम हुआ करता है बेटा पुष्पा देवी। क्या नाम था? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी अपने बिल्कुल पुष्प के सम्मान, कोमल हृदय वाली पुष्पा देवी, और इधर है अपने राजा शिलादित्य। इन दोनों का ब्याह हुआ। जब इनका ब्याह हुआ तो दोनों के मिला के एक बेटा हुआ। देखो, पहले तो ऐसे कहते हैं कि इनके ना 6 पुत्रियां थी, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। तब इन्होंने यज्ञ किया, उसके बाद इनके एक पुत्र हुआ था, और उस पुत्र का नाम क्या था बेटा? उस पुत्र का नाम गुहादित्य। और इसको गुहादित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि किसी गुफा के कोने पर इनका जन्म हुआ था, गुफा के मुहाने पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है बेटा, इनका जन्म किसी गुफा के मुहाने पर हुआ था, और गुफा के मुहाने पर जन्म होने के कारण इनको नाम दिया गया था गुहादित्य, या इन्हीं को कहते हैं गुहिलादित्य। और इन्हीं के नाम पर जो है इस वंश का नाम पड़ा था गुहिल वंश, गुहादित्य या गुहिलादित्य। अब देखो बेटा, और ये गुहादित्य या गुहिलादित्य जो है, इस प्रकार इनके वंश। और ये आपको कभी पूछ ले कि पुष्पावती कौन हुआ करती हैं, तो आपने बताना कि ये आबू की राजकुमारी, आबू के परमार वंश की राजकुमारी, आबू के परमार वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। और आबू के परमार वंश की राजकुमारी का नाम था पुष्पावती। हालांकि गुहादित्य का जन्म हुआ था उस समय पुष्पावती गर्भवती थी, और जब पुष्पावती गर्भवती थी बेटा, तभी इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। इनके पति की मृत्यु हो जाती, मृत्यु के 15 दिन बाद इन्होंने गुहादित्य को जन्म दिया। गुहादित्य को जन्म देकर इन्होंने जो है ये भी अपने पति के साथ सती हो गई। पहले की लड़कियां बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। पहले की लड़कियां अपने पति के बिना जीना मुश्किल था। उनको लगता था कि हमारे पति नहीं रहे तो अब इस दुनिया में रहकर क्या करें। पहले की राजपूत रानियां, वीरांगनाएं बड़ी जोशीली हुआ करती थी। जब उनके पति जिंदा नहीं रहते थे तो उनको लगता था कि ये दुनिया, ये महफिल, ये मोह माया हमारे काम की नहीं है। अब जिए तो किनके लिए जिए, तो और जिए तो क्यों जिए। तो फिर वो क्या करती थी बेटा, जिंदा आग में प्रवेश कर जाती थी, सती हो जाती थी। तो इनको भी लगा कि यार मेरे पति तो है नहीं, अब मैं जीकर क्या करूंगी। तो फिर बाद में इन्होंने सती होने का फैसला किया। तो रानियों ने कहा नहीं, आप ऐसे सती नहीं हो सकती हो। आप सती होंगे तो आपके साथ आपकी गर्भ में पल रहा बच्चा भी सती हो जाएगा। आप थोड़े दिन रुको, इस बच्चे को जन्म दो, उसके बाद आप सती हो जाना। तो इन्होंने गुहादित्य या गुहिलादित्य को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद ये जो है बेटा सती हो जाती है। अब सती हो गई थी तो इस बच्चे का पालन पोषण करना पड़ेगा, और इसका पालन पोषण किया था एक ब्राह्मण महिला ने। और ब्राह्मण महिला कौन हुआ करती थी, तो उसका नाम था कमलावती। बेटा कमलावती नाम की ब्राह्मण महिला ने इसका क्या किया था, पालन पोषण किया था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपने गोपीनाथ शर्मा ने इनको जो ब्राह्मण माना है, वो गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण मानने के पीछे यही कारण रहा होगा। देखो बेटा, ये गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण मान रहे हैं, तो ब्राह्मण इसलिए माना कि एक ब्राह्मण महिला कमलावती ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। पालन पोषण किया, और पालन पोषण किया, इसीलिए इनको क्या मान लिया होगा, इन्होंने ब्राह्मण मान लिया गया होगा। बाकी और कोई बड़ा कारण नहीं रहा होगा। हाँ देखो, तुम कितने बढ़िया कमेंट करते हो। पुष्पा देवी वो हैं जो झुकेगी नहीं साली। अच्छा, मतलब तुम है ना कुछ भी फेंक देते हो, कुछ भी फेंक देते हो बड़ी बड़ी। क्या है, घस के मार रहे हो। फिर पुत्र कैसे हुआ, पति की मृत्यु हो गई तो। अरे मेरे भोले दादाओं, पुत्र मैं ये कह रहा हूं कि ये शिलादित्य की मृत्यु हुई उस समय ये गर्भवती थी, और इसकी गर्भ में ये 8.5 महीने का बच्चा था। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके
गर्भवती होने के कारण ये सती नहीं हुई, उसके 15 दिन बाद इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद सती हुई थी, ये जानकारी मिलती है। तुम कितना बड़ा दिमाग लगाते हो कि जब पति की मृत्यु हो गई तो बच्चा कैसे हो गया? टपक गया, बरसात की तरह बरसात टपकती है ना, ऐसे टपका ऊपर से। क्या फेंकते हो है? कुछ भी कमेंट करते रहते हो। देखो इधर पढ़ने पर ध्यान दो। तो कुल मिला के आपको यह चीज समझ में आई कि इस प्रकार इनके बारे में जन्म हुआ था। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? गुहादित्य के बारे में। गुहादित्य या गोहिलादित्य के बारे में सारी बातें कर लेते हैं कि इन्होंने वंश की स्थापना कब की, इनका राज्याभिषेक कहां हुआ था, इनका राज्याभिषेक किन्होंने किया था, इन्होंने क्या क्या काम किए, इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए, सारी बातें अपन करते हैं गोहिल के बारे में। गोहिल या गुहादित्य, गोहिल या बेटा गुहादित्य, इनके बारे में अपन बातें करते हैं। देखो बेटा, गोहिल या गुहादित्य जो है, इनके बारे में सारी बातें करते हैं। इन्होंने वंश की स्थापना कब करी, कहां करी, इनके पालन पोषण करने वाली के बारे में सारी बातें बताई। 2-4 बातें मैं आपको पहले लिख देता हूं। इनकी माता का नाम क्या हुआ करता है बेटा? तो इनकी माता का नाम हुआ करता है पुष्पावती, और ये पुष्पावती वही जो अभी मैंने बताया। इनके पापा का नाम क्या हुआ करता है? तो इनके पिता का नाम हुआ करता है शिलादित्य, और शिलादित्य मूलतः कहां के हुआ करते थे? अपने वल्लभी नगर। और वल्लभी नगर कहां हुआ करता है बेटा? वल्लभी नगर हुआ करता है अपने गुजरात, यहां के राजा हुआ करते थे। और इनकी संरक्षक करने वाली यानी इनका पालन पोषण करने वाली माता कौन बनी? तो वो हुआ करती थी कमलावती। और ये कमलावती कौन थी? एक ब्राह्मण महिला। कमलावती कौन थी बेटा? ब्राह्मण महिला। अब जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, गुहादित्य या गोहिलादित्य, सर इनसे पूछो कि अजीत सिंह जोधपुर वाले भी तो बाद में हुए थे। हाँ बिल्कुल दौलत राम जी, ये बात हुई ना। देखो अजीत सिंह जी जो है, अजीत सिंह जी का जन्म अपने जसवंत सिंह की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। हाँ तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी। देखो बेटा, अपने आज भी देखो बहुत सी बार अपने क्या होता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और वो कहीं सेवाएं दे रहा है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, चाहे किसी अध्यापक के पद पे हो, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहा हो, वो अक्सर परिवार से बाहर रह रहा हो, वो अपने परिवार के पास रह रहा हो, मिल रहे हैं, साथ में रह रहे, अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है। अब वो गए हैं, उनके साथ अच्छा वैवाहिक जीवन बीता, अब उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और वो महीने पर 2 महीने बाद कहीं बाहर काम के लिए गए, किसी कारण एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के 7 महीने बाद उस बच्चे को जन्म दिया जा रहा है। तो इसका मतलब वो बच्चा कोई नाजायज बच्चा थोड़ी नहीं, क्या ऊपर से थोड़ी नहीं टपका है, क्या वो है तो उसी का बच्चा। तो बिल्कुल अपने यहां पे तो स्पष्ट कहा है कि 15 दिन बाद ही इसकी, क्योंकि ये गर्भवती थी इसलिए इन्होंने जो है उस समय सती नहीं हुई थी। यूं फेंक देते हो बड़ी बढ़िया। अब देखो बेटा, ये गोहिल जो है, गोहिल बड़ा हुआ, इनका गुजरात में मन नहीं लगा। इनसे पूछा केम छे, तो इन्होंने कहा मजा में कोने छे, कि क्या ही दिक्कत छे, कि मेरा गुजरात में बिल्कुल मन नहीं लग रहा छे, या तो फावड़ेन पावड़ेन ये खा खा के, कड्डीन मीठी मीठी चीजें खा खा के मेरा जी घबराने लग गया। उनका अच्छा कि हाँ क्या करना है? मैं यहां से जाऊंगा। कहां जाओगे? कि मैं कहीं और जाकर के अपने वंश की स्थापना करूंगा। और ये यहां से रवाना हो जाते हैं और अनजानी राहों में चल पड़ते हैं। और जब अनजानी राहों पर चल पड़ते हैं बेटा, तब इनकी पत्नियों को, इनकी लुगाइयों को, सबको लेकर रवाना होते हैं। पहले राजा महाराजाओं के ऐसे 100-100 रानियां, 50-50 रानियां हुआ करती थी, 100-100 200-200 बच्चे हुआ करते थे। ये कॉमन बातें हुआ करती थी, कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। 100-200 बच्चे और 101 रानियां। आपने तो महाभारत भी देखी है। महाभारत में धृतराष्ट्र जैसे अंधे अंधे व्यक्तियों के 100-100 हो सकते हैं, तो राजा महाराजाओं की आंखें खुली हुआ करती थी। इनके तो कोई बड़ी बात नहीं 100-200 होना। 100-200 तो जो है 100-200 तो इनके लिए नॉर्मल बात हुआ करती थी। इनके भी इसी प्रकार 100-200 बच्चे थे। ये अपनी सारी रानियों को सबको लेकर कर मोटरसाइकिल पर अनजानी राहों पर रवाना हो गए। जब ये अनजानी राहों पर अब निकल पड़े थे बेटा, जब जा रहे थे, तब ये नागदा के पास जाते जाते जो है, नागदा के पास जाते जाते इनको लगा, रानी को लगा, अरे यार चिंटू के पापा जगह बहुत अच्छी है, एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं। वो सेल्फी वेल्फी लेने लगी, ले फोटो ले, इतने में उनकी मोटरसाइकिल वहीं रपटी, दड़ा होट वहीं नीचे। उनका जगह बहुत अच्छी है, अपने तो सब यहीं रहेंगे। फिर बाद में इन्होंने नागदा में आके वंश की स्थापना कर दी। तो इनकी जो वंश की स्थापना जो है बेटा, वंश की स्थापना कब की गई? तो 566 ईस्वी में वंश की स्थापना 566 ईस्वी में। और कहां पर इन्होंने वंश की स्थापना कर दी? नागदा। और नागदा कहां पर हुआ करता है बेटा? नागदा अपने उदयपुर, इसके पास पहाड़ियों में आकर इन्होंने वंश की स्थापना कर दी। जब इन्होंने जो है बेटा नागदा उदयपुर में आकर के वंश की स्थापना करी,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये जो कमलावती है, ये कमलावती कहाँ की हुआ करती है? तो ये कमलावती बेटा गुजरात में एक जगह हुआ करता था वीरनगर, और उस वीरनगर की ब्राह्मण महिला हुआ करती थी, है ना। गुजरात में एक जगह हुआ करती है वीरनगर, वीरनगर की ब्राह्मण महिला हुआ करती थी। लिख लो भले वीरनगर। इस वीरनगर, और ये वीरनगर वर्तमान कहां पर है? अपने गुजरात, जहां की ये ब्राह्मण महिला हुआ करती थी। कब वंश की स्थापना करी? 566 ईस्वी में। और वंश की स्थापना कहां करी? नागदा में। और नागदा कहां पर हुआ करता है बेटा? नागदा अपने उदयपुर में। अब देखो इनका राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक हुआ यहां पर। पहले राजा राज्याभिषेक हुआ था, और राज्याभिषेक कहां पर हुआ बेटा? ऊंदरी। और ये ऊंदरी गांव कहां पर हुआ करता है? ऊंदरी गांव भी वर्तमान अपने उदयपुर में। तो ऊंदरी गांव उदयपुर में इनका राज्याभिषेक। भील जाति के लोगों ने इनको जो है, भील जाति के लोगों ने इनको अपना क्या मान लिया था? हाँ, अब देखो आप लोगों के पास खूब जानकारी पड़ी हुई है। मस्जिद कह रहे हैं कि जोधपुर के इंडियन आर्मी में प्रभु सिंह जी के 2015 में शहीद होने के 6 महीने बाद उनके पुत्र रत्न हुआ था। बिल्कुल। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऐसे होता है। तो फिर चौहान तो इनसे पुराने, बिल्कुल चौहान इनसे पुराने हैं। वो 566 में ही हो गए थे। चौहान वंश 566 में वंश स्थापित हुआ, लेकिन एक ही स्थान पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था। चौहान कभी अजमेर, कभी सप्पादलक्स, कभी सिवाना, कभी उन्होंने जालोर, तो कभी वो हाड़ोती, अलग अलग जगह पर रहे हैं। इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहते। जबकि अपने पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि चौहान जो है, चौहानों की स्थापना 551 ईस्वी में और इनकी स्थापना 566 ईस्वी में। इनका राज्याभिषेक कहां हुआ? ऊदरी गांव में। देखो यहां के जो भील जाति के लोग थे, भील जाति के लोगों ने इन्होंने अपने पक्ष में लिया, और भील जाति के लोगों को अपने पक्ष में लेकर इन्होंने वंश की स्थापना कर दी। इसीलिए गोहिल के कुछ उपनाम पड़े थे, और गोहिल के उपनाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उपनाम क्या क्या पड़े? तो इनको कहा जाता है गोहिल वंश का आदि पुरुष। गोहिल वंश का आदि पुरुष, या अपन ये कह सकते हैं गोहिल वंश का मूल पुरुष। गोहिल वंश का मूल पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष के या मूल पुरुष के, एक ही बात है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए बेटा कि गोहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अपन आगे पढ़ेंगे बप्पा रावल। गोहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाएगा? वास्तविक संस्थापक कहलाएगा बप्पा रावल। आप कहोगे कि सर संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या फर्क है? तो ऐसे समझना, जैसे मैं जयपुर आया और मैं मेरे वंश की स्थापना यहां कर दूं, लेकिन मैं यहां पे न तो मकान बना पाया, न कोई गाड़ी ले पाया, न मैं यहां पर कोई ज्यादा ऐसा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाया। अब मैंने यहां पर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, तो मेरी आने वाली जनरेशन के लिए मैंने कुछ काम तो किया ही नहीं। तो मैंने यहां पर सिर्फ अपने वंश की क्या करी? स्थापना करी। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मेरा पोता, यानी कि मेरा जो चिंटिया है, उस चिंटू का चिंटू जो है वो यहां पे मकान बना ले, बढ़िया गाड़ी ले ले, जमीन खरीद ले, यहां पर स्थायी रूप से आके बस जाए, इसका मतलब मेरे वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? मेरा चिंटिया। उसी चिंटू का चिंटू यानी मेरा पोता। उसी प्रकार यहां वंश की स्थापना तो अपने गोहिल ने करी, लेकिन गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक अपन आगे बात करेंगे बप्पा रावल हुआ करता है। भील जाति के लोगों ने क्या किया था? प्रारंभ में भील जाति के लोगों ने इनका समर्थन किया। प्रारंभ में भील जाति का समर्थन मिला, यानी कि प्रारंभ में जो है भील जाति का इनको क्या मिला था? समर्थन। लेकिन फिर बाद में यहां का एक राजा हुआ करता था नागादित्य। वो नागादित्य थोड़ा सा नालायक हुआ था, उन्होंने भील जाति का नरसंहार कराना शुरू कर दिया। तो नागादित्य की हत्या भी किन्होंने कर दी? तो भील जाति के लोगों ने नागादित्य की हत्या कर दी। इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा? कितनी डिटेल में जाना पड़ेगा? ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे लंबा वंश है अपना, है सुमन? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो अपने डिटेल क्या, बहुत डिटेल पढ़नी पड़ेगी। देखो बेटा, इनके जो ना एक वंश हुआ करते थे, एक बात मैं बता देता हूं ना, ये भीलों का इनको जो ना भील जाति का इनको बहुत समर्थन था। और मैं तो हमेशा कहता हूं भील जाति इस राजस्थान की सबसे भली जनजाति, जो बहुत भोली जनजाति हुआ करती है।
इतने भले आदमी होते कि उनसे भले आदमी इस ब्रह्मांड कायनात में कहीं नहीं है। भील जनजाति के लोग अगर कोई वादा कर लेते तो वादा निभाने के लिए अपने प्राण तक चले जाए तो चले जाए, लेकिन मुखरते नहीं है। इतने भले लोग हुआ करते हैं भील जाति के लोग। लेकिन इनका जो है नोट डाल के मैं बता देता हूं। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नागादित्य। एक राजा हुआ करते थे बेटा जिनका नाम था नागादित्य। और ये नागादित्य कौन से वंशज थे? तो 8वें वंशज। नागादित्य 8वें वंशज। तो इन्होंने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार किया, भीलों के ऊपर अत्याचार किए। तो भील जाति के लोगों ने इस नागादित्य को यहां से सल्टा दिया, यानी कि यहां से सल्टा दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हो ना बेटा कि इन्होंने पहला राज्याभिषेक उंदरी में किया था, इसीलिए उंदरी के भील इनका राज्याभिषेक करते हैं। बिल्कुल ये बात हुई ना कि मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक कहां के भील करते हैं? तो उंदरी के भील जाति के सरदार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुहिल का पहला राज्याभिषेक अपने उंदरी उदयपुर में हुआ था, और वहां पर जो भील सरदार थे उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया, इसलिए एक परंपरा चल गई थी। और अपने से पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के गुहिल शासकों का राज्याभिषेक कौन किया करते थे? तो भील सरदार किया करते थे। शाबाश, 8वां वंशज नागादित्य। इन्होंने क्या किया बेटा? तो इन्होंने जो है भील जाति का दमन किया, कि भीलों के सहयोग से राजा बने, और इन्होंने भील जाति का दमन किया। भीलों की अत्थामाजी सटक ली, और इन्होंने क्या कर दिया? तो भील जाति के लोगों ने नागादित्य की हत्या कर दी। अगर भील जाति के लोगों ने मेवाड़ के किसी राजा की हत्या करी तो नागादित्य की हत्या की थी, और किसी की हत्या नहीं करी। फिर इस नागादित्य का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था महेंद्र सेकंड, और उस महेंद्र सेकंड का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था बप्पा रावल। और जब इनकी हत्या हुई थी उस समय बप्पा रावल मात्र 3 वर्ष का था। जब इस नागादित्य की हत्या हुई थी उस समय बप्पा रावल मात्र 3 वर्ष का था। बप्पा रावल अपने घर से निकल पड़ता है अनजानी राहों में, और वो चले जाते हैं घूमते 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 एक गुरुजी के पास, और उनके गुरुजी का नाम हुआ करता है हारिद ऋषि। और बप्पा रावल बनता है यहां का मेन प्रतापी राजा। पहले मैं बप्पा रावल कहूं या फिर मैं काल भोज कहूं, इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। बप्पा रावल या काल भोज, इनके बचपन के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको समझा देता हूं। जब नागादित्य की भील जाति के लोगों ने हत्या करी थी उस समय बप्पा रावल मात्र 3 वर्ष के थे, और 3 वर्ष के थे तभी यहां से भाग जाते हैं। और भाग करके किन के पास पहुंचते हैं? तो उनके गुरु हुआ करते हैं जिनका नाम था हारिद ऋषि। उनके गुरुजी, और गुरुजी का नाम हुआ करता है बेटा हारिद ऋषि। हारिद ऋषि के आश्रम में हारिद ऋषि जी कोचिंग वोचिंग खोल के पढ़ा रहे हैं। ये गए हैं और जाकर कहा कि मुझे भी तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करेगा? उसके लिए तो बीएड चाहिए, और बीएड आप ही कराओगे, सब कुछ मैं तो आपके शरण में हूं। हारिद ऋषि जिनका फीस लगेगी, उसकी कोचिंग करनी है तो कोचिंग बिना फीस में नहीं होती है, फ्री फोकट में कुछ नहीं होता है। मैं गुरु दक्षिणा दे दूंगा आपको, कि गुरु दक्षिणा पहले देनी पड़ती है। उनका अभी तो नहीं है, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, गुरु दक्षिणा दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक, पढ़ेगा कहां? पक्का पढ़ूंगा। मन लगा के पढ़ेगा? बिल्कुल पूरा मन लगा के पढ़ूंगा। हारिद ऋषि जिनका ठीक, एक काम कर, मेरी गायें चराना और पढ़ना आराम से। उन्होंने कहा ठीक, गायें चरा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं गायें चराने में। फिर बाद में जो है अपने बप्पा रावल क्या करने लग गया था? उनकी गायें चराने लग गया था। और बप्पा रावल उनकी जो गायें चराता था, ऐसे कहते हैं कि एक बार गायें चरा रहे थे, और गायें चरा रहे थे तो उनके कोई गाय हुआ करती थी जो सुबह तो दूध निकलवाती थी, लेकिन शाम को उस गाय के दूध नहीं देती थी, उस गाय के दूध नहीं निकलता था। बप्पा रावल ने उससे कि गुरु हारिद ऋषि ने बप्पा रावल से पूछा कि बप्पा इस गाय का दूध कहां जाता है? बप्पा ने कहा कि मुझे क्या इन पता है इसका दूध कहां जाता है। बप्पा तू खाता भी बहुत है, तू कम से कम 10-10 20-20 रोटियां खाता है, कहीं दूध तो निकाल के तो नहीं पी जाता है? उनका नहीं, मैं दूध नहीं पीता हूं। उनका झूठ मत बोल। फिर अगले दिन उनके गुरुजी ने उनको खाना नहीं दिया था, अगले दिन भी उस गाय का दूध नहीं निकला था। बप्पा रावल ने कहा ऐसा तो भूखे मर जाएंगे, पता करो आखिर ये गाय दूध कहां दे रही है। बप्पा रावल ने उस गाय का एक दिन ध्यान रखा था। वो गाय एक पहाड़ी के पीछे जाकर खड़ी होती थी, और जिस पहाड़ी के पीछे जाकर खड़ी होती थी वहां से उस गाय के अपने आप दूध निकलने लग जाता था। अब वो गाय जो है अपने आप दूध दे रही थी। बप्पा रावल गए, बप्पा रावल ने उस गाय को वहां से हटने के बाद जाके देखा, वहां से हटाया कचरा, तो वहां से एक भगवान शिव का विशाल शिवलिंग, जो 4 मुखों वाला शिवलिंग देखा। बप्पा रावल ने वापस कचरा उचरा डाला, घर पे भागकर आए अपने गुरुजी के पास। हारिद ऋषि को कहा कि ऐसा ऐसा सीन है, वहां पर एक शिवलिंग है गो जमीन के अंदर, और गौ माता वहां खड़ी होती है, वहां अपने आप उसका दूध निकल जाता है। फिर बाद में हारिद ऋषि ने वहां जाकर देखा तो वास्तव में वहां से एक विशाल शिवलिंग निकला था, और वही शिवलिंग अपने एकलिंग नाथ जी कहलाते हैं।
बप्पा रावल के बाद गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, अब तू कोई दिक्कत नहीं, गाय दूध दे वहां पे तो देने दे, तू आराम से अपनी तैयारी कर। इन्होंने बढ़िया इनको शस्त्र शिक्षा सिखाई, बढ़िया एकदम तैयारी कराई इनकी। और बढ़िया तैयारी कराने के बाद इन्होंने कहा कि चित्तौड़ के एक राजा है मान मौर्य, जो किसी काम का नहीं है, अब तुम कर दो उसके ऊपर चढ़ाई। और गुरु हारिद ऋषि से आशीर्वाद लेकर मान मौर्य के ऊपर कर दी इन्होंने चढ़ाई। और बप्पा रावल पहला राजा था जिन्होंने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। और किसको हरा करके? उस समय एक राजा हुआ करते थे मान मौर्य, उस मान मौर्य को इन्होंने पराजित कर दिया था। किनके आशीर्वाद से? तो हारिद ऋषि के आशीर्वाद से अब राजा बन गए। राजा बन गए तो इनको वो बातें याद आई अपने वहां पर कि इस प्रकार हमने वहां शिवलिंग देखा था। फिर बप्पा रावल वहां जाते हैं, उस जगह को खुदवाते हैं और उस जगह को खुदवा करके वहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाते हैं। एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और वही भव्य विशाल मंदिर आज एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहलाता है, जो वर्तमान अपने कैलाशपुरी और कैलाशपुरी अपने उदयपुर में है, जहां पर इस प्रकार बप्पा रावल द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। फिर गुरुजी के दिन भर गए थे, गुरुजी का अब अंतिम समय था, मरने वाले थे गुरुजी। गुरुजी ने कहा मेरा प्रिय शिष्य बप्पा रावल को बुलाओ, बप्पा रावल के आने के बाद ही मैं मेरे प्राण त्यागूंगा। गुरुजी हमेशा मरते हैं तो थोड़ा ऊपर बैठे रहते थे सिंहासन से। अब ऐसे कहते हैं कि सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, हारिद ऋषि ने बप्पा रावल को बुलाया, बप्पा रावल भागकर पहुंचे वहां पे। उनके गुरुजी बस अपने प्राण त्यागने वाले थे। पहले महापुरुष हुआ करते थे, अपनी इच्छा से प्राण त्यागा करते थे। वो बप्पा रावल भाग के गया कि गुरुजी हाँ आप हमें ऐसे छोड़कर ना जाओ। उन्होंने कहा नहीं, इस धरती पर जो आया जिन सबको जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जाते जाते कुछ आशीर्वाद तो देते जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बप्पा रावल हाथ जोड़े हुए खड़ा, ऊपर से उनके गुरु हारिद ऋषि जी उनके ऊपर थूकते हैं। जैसे उनके ऊपर थूका और वो बप्पा रावल अचानक से पीछे हट गया। जैसे ही पीछे हटा और गुरुजी ने कहा मूर्ख ये क्या कर दिया, ये मेरा थूक अगर तेरे पूरे शरीर पर गिर जाता तो तुम्हारा वंश पूरे विश्व पर अपना राज छात्र का जमा लेता, पूरे विश्व पर तुम्हारा अधिकार होता, लेकिन तुम पीछे हट गए, इसलिए मेरा थूक केवल तुम्हारे पैर के नाखून पर ही गिरा, इसलिए तुम्हारा वंश केवल इतने से भूभाग पर ही अधिकार कर पाएगा। फिर बाद में वो रोने लगे बप्पा रावल, अरे गुरुजी वापिस थूक दो, मैं वापिस बैठ जाता हूं, अरे गुरुजी आया करने लगे। उन्होंने कहा ना, अब ना थूकूं, वो मेरी शक्ति एक बार थी जो अब निकल गई है, अब ना थूकूं। फिर उन्होंने कहा प्लीज प्लीज गुरुजी प्लीज थूक दो एक बार, तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं। फिर बाद में हारिद ऋषि जी वहां से अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसा इनके बारे में कवि उक्तियां हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। जोशी, नीता, अजय कुमार, प्रमोद, दौलतराम, सुमन, ममता, सभी विद्यार्थियों को नमस्ते हैं। देखो आपको लगना भी चाहिए हाँ लाइव चल रही, यूं नहीं होगा आप लगेगा गुरुजी क्या बता लाइव चल रही कि रिकॉर्ड डेट डाल रखी है। चलो बेटा देखो, तो बप्पा रावल के गुरुजी का नाम क्या हुआ करता है? हारिद ऋषि। और क्या बात याद रखनी इनका? तो इनके बारे में याद रखना है कि इनके बारे में कि 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में हारिद ऋषि की शरण में पहुंचे। हारिद ऋषि की शरण में पहुंचे। जब ये 3 वर्ष के थे तभी किनकी शरण में पहुंच गए बेटा? 3 वर्ष के थे तभी ये हारिद ऋषि की शरण में पहुंच गए। एक व्यक्ति हुआ करते हैं जिनका नाम था सीवी वेद। ये हमारे इतिहासकार हैं सीवी वेद। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की। किन से करी बेटा? चार्ल्स मार्टल से करी। किस मेवाड़ के शासक को चार्ल्स मार्टल कहा जाता है? तो अपने बताना कि बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा जाता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब में है। जो अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपके सिलेबस में है तभी आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखो कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर हमारे सिलेबस में केवल बप्पा रावल है, हमारे केवल महाराणा प्रताप है, गिने चुने मान सिंह है। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको केवल यही पढ़ने चाहिए तो आप यही पढ़ो। जब आएंगे तब आप उनको देखते रहना, क्योंकि केवल इकलौते में वहां से बीच बीच में उठा के नहीं पढ़ा सकता, मैं पूरे राजवंश पढ़ाऊंगा। और किसी बच्चे को लगेगा हमारे तो केवल यही पढ़ने हैं, तो आप जब वो आए तब वही वो पढ़ लेना, क्योंकि बेटा फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम वाला अगर उठा के कहीं से भी पटक दे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। उठा के कहीं से भी कुछ डाल दे तो कुछ नहीं कह सकते अपन। देखो बेटा अब इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं। इनको उपनाम क्या क्या हुआ करते हैं? तो इनका एक उपनाम हुआ करता है चकम्ब।
चक्कमवे। एक इनका उपनाम हुआ करता है हिंदू सूरज, हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज और किनको कहते हैं तो महाराणा प्रताप को भी कहते हैं, महाराणा प्रताप को भी कहते हैं, महाराणा प्रताप को भी कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए और क्या कहते हैं इनको तो चक्कमवे, चक्कमवे, हिंदुआ सूरज। और इनको कहा जाता है हिंदुआ सूरज और किनको कहा जाता है बेटा तो हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को कहा जाता है। इसके अलावा इनको राजगुरु कहते हैं, राजगुरु। राजगुरु और किनको कहा जाता है तो राणा कुंभा को कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजगुरु के नाम से और कौन प्रसिद्ध है तो राणा कुंभा प्रसिद्ध है। हिंदुआ सूरज कहते हैं चक्कमवे के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखो अपने इनके बारे में। 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में हारिद ऋषि के आशीर्वाद से, हारिद ऋषि के आशीर्वाद से, हारिद ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को पराजित कर, मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। एक अपने ये बात भी याद रखनी है कि चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किसने किया तो हारिद ऋषि के आशीर्वाद से अपने बप्पा रावल ने अधिकार किया था। एक और बात बेटा, हारिद ऋषि ने इनको कालभोज की उपाधि दी, इनको यानी कि बप्पा की उपाधि दी, बप्पा की उपाधि दी। बाकी इनका मूल नाम कालभोज हुआ करता है, लेकिन हारिद ऋषि ने इनको किन की उपाधि दी बेटा, इनकी उपाधि बप्पा की उपाधि दी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बप्पा की उपाधि किन्होंने दी तो अपने हारिद ऋषि ने दी। एक बात और याद रखना बेटा इनके बारे में कि हारिद ऋषि ने और अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कालभोज और बप्पा एक ही व्यक्ति को माना है, एक ही व्यक्ति को माना है। उन्होंने कहा कि ये एक ही व्यक्ति हैं जिनको बालभोज भी कह रहे हैं, इनको बप्पा भी कह रहे हैं, इनको एक ही व्यक्ति को माना है। बाकी इनको क्या है बेटा अपने एक हुआ करती है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति में इनको अलग अलग बताया गया है। नोट, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया, अलग अलग बताया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो एक बात अपने सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कालभोज जो है इन्होंने रावलपिंडी पाकिस्तान तक अपना साम्राज्य फैलाया था। इनके बारे में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती है कि बप्पा रावल इतना ताकतवर था कि एक साथ 8 बकरों का तो नाश्ता करता था, 8 बकरों के मांस का तो ये केवल नाश्ता करता था। 40 गज की इनकी जो धोती हुआ करती थी, क्विंटल भर की इनकी खड़क तलवार बताई जाती है। इनकी हाइट जो बताई जाती है वो 8 फीट बताई जाती है कि 8 फीट के विशाल काय हुआ करते थे। इनका जो आकार था वो 250 किलो का आकार था। अब बताया जाता है, ये फेंका जाता है कि घसक मारी जाती है, क्या कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और कभी कभी हम हमारे पुराने बुजुर्ग व्यक्तियों के पास बैठते हैं, 2 मिनट उनकी बातें सुनते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं कि पहले ऐसे ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो ऐसे इंजन वगैरह पानी निकालने का अकेला व्यक्ति कुएं में उतार लेता था, निकाल देता था। अपने से एक पानी की बाल्टी नहीं खींची जाए, वो इंजन उतार लेते थे, निकाल देते थे। मेरे दादाजी तो बहुत सी बातें बताया करते हैं, मैं उनके पास बैठता हूं, वो कहते थे कि ऐसे नदी बह रही थी, एक बार जो एक रेबारी जाति का व्यक्ति, उनके ऊंटों को उस पार निकालना था, तो अपन अक्सर ऊंट पे बैठ के नदी पार करते, वो रेबारी जाति का व्यक्ति ऊंटों को अपने कंधे पे ले लेके नदी पार करवा दी। ऐसे ऐसे ताकतवर लोग हुआ करते थे। तो हो सकता है कि बप्पा रावल के बारे में ये सारी बातें कही जाती हो, ये फेंकालोजी नहीं हो सकता है ये सारी बातें सत्य हो।
इतना ताकतवर राजा था कि आज जो पाकिस्तान में रावलपिंडी है, जो आप लोगों ने नाम सुना, वहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। तो रावलपिंडी पाकिस्तान इन्होंने बसाया, रावलपिंडी पाकिस्तान को बसाया। ये जो रावलपिंडी पाकिस्तान है, ये किन्होंने बसाया? तो ये इन्होंने ही बसाया था। इन्होंने अपनी राजधानी जो है बेटा, राजधानी किसको बनाया था? तो राजधानी नागदा को बनाया, राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया, नागदा उदयपुर को बनाया। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक यही कहलाते हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी किए, और 115 ग्रेन का सिक्का, मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी किए। अपने पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सिक्के भी जारी करेंगे तो कौन से जारी करेंगे? सोने के सिक्के जारी किए। एक सिक्का कितना हुआ करता था? 115 ग्रेन। पहले ग्रेन में नापा जाता था 115 ग्रेन। अभी अपन जो है सोने की शुद्धता नापते हैं, हाँ, नागदा उदयपुर में। अभी अपन सोने को जो नापते हैं वो अपन जैसे कैरेट में नापते, पहले ग्रेन में नापा करते थे। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का जारी किया था। इसके अलावा कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण, कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण, कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया? तो इन्होंने कराया। एकलिंगनाथ जी को अपना वास्तविक शासक बताया, एकलिंगनाथ जी को अपना वास्तविक शासक बताया। इन्होंने कहा कि हमारे शासक तो एकलिंगनाथ जी हैं, हम तो इनके क्या हैं? केवल दीवान हैं। इन्होंने कहा कि हम तो केवल इनके दीवान मात्र हैं, हमारे वास्तविक राजा तो एकलिंगनाथ जी हैं। एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ के शासक अपना वास्तविक राजा मानते हैं, बाकी स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनकी छतरी, और अपने हमेशा यह परंपरा रही है कि मृत्यु कहीं भी हो, छतरी तो अपने मेन स्थान पर बनेगी। और इनकी छतरी कहां बनाई गई? तो इनकी छतरी बनाएगी नागदा, और नागदा कहां हुआ करता है बेटा? नागदा उदयपुर। एक बार सारी बातें वापस देखो, मैंने आज आपको कहां से शुरू किया था? आज मैंने आपके यहां से शुरू किया। मेवाड़ को महाभारत काल में क्या कहा जाता था बेटा? सीवी। और सीवी की राजधानी मध्यमिका या नगरी, मध्यमिका या नगरी को चित्तौड़गढ़ कहते हैं। मेदपाट या प्रागपाट वाला जो भाग है ये अपने चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक हुआ करता है। इसके क्षेत्र में अपने 5 जिले आते हैं। जिले कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। यहां पर प्रारंभ में कौन सा राजवंश हुआ करता था? तो मौर्य राजवंश। गोहिल वंश का क्षेत्र मेवाड़, कुलदेवी, बाण माता, कुल देवता एकलिंगनाथ जी। शाखा कितनी होगी? तो 2 शाखा होगी, रावल शाखा और राणा शाखा। वंशज क्या कहलाएंगे? रघुवंशी। इनका ध्येय वाक्य क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। उत्पत्ति के सिद्धांत कर्नल जेम्स टोड का सर्वमान्य मत है, जो वल्लभी नगर गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं, भगवान श्री राम का वंशज, क्योंकि इनकी जो ध्वजा थी उस ध्वजा में किसका था बेटा? सूर्य का जो है, सूर्य का चित्रण हुआ कर रखा था। और सूरज का चित्र होने के कारण इसको क्या माना गया है बेटा? इनको जो है, इनको बताया गया है कि ये सूर्यवंशी थे। और सूर्यवंशियों की बात है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वल्लभी राजा और शिलादित्य का ब्याह हुआ था पुष्पावती के, शिलादित्य का विवाह पुष्पावती के साथ। पुष्पावती आबू के राजा परमार की रानी हुआ करती थी, राजकुमारी हुआ करती थी। और इनके पुत्र का नाम गुहादित्य। हालांकि उनकी जन्म के बाद वो सती हो जाती है, और सती होने के कारण इनका पालन पोषण कमलावती करती है। हाँ, हारित ऋषि का आशीर्वाद, सारी बातें बता दी, अभी आ जाएगी, देख लेना। गोहिल या गुहादित्य, माता का नाम पुष्पावती, पिता का नाम शिलादित्य, संरक्षक कमलावती, ब्राह्मण महिला जो वीरनगर गुजरात की थी। वंश की स्थापना 566 ईस्वी नागदा उदयपुर में। राज्याभिषेक ऊंद्री गांव उदयपुर में, इसीलिए यहां के जो है सरदार, ऊंद्री के सरदार इनका राज्याभिषेक करते हैं। उपनाम गोहिल वंश का आदि पुरुष, गोहिल वंश का मूल पुरुष या संस्थापक। प्रारंभ में भील जाति का समर्थन मिला था, लेकिन भीलों
में एक राजा हुआ, यहाँ पे एक राजा हुआ नागादित्य, जो 8वें संतान था। उन्होंने बिलों का दमन किया और दमन के कारण भील जाति के लोगों ने इनको क्या कर दिया था, नागादित्य की हत्या कर दी। बप्पा रावल कालभोज, इनके गुरु का नाम हारिद ऋषि, 3 वर्ष की आयु में हारिद ऋषि की शरण में पहुंचे थे। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करी। उपनाम चकमवे, हिंदुआ सूरज और राजगुरु। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को भी कहा जाता है। 734 में हारिद ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। हारिद ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कालभोज और बप्पा को एक ही व्यक्ति बताया था। रणकपुर प्रशस्ति में इन दोनों को अलग अलग बताया गया था। रावलपिंडी पाकिस्तान शहर जो है इन्होंने बसाया था। राजधानी इन्होंने अपनी नागदा उदयपुर को बनाया। मेवाड़ के ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। मेवाड़ में इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और कितने ग्रेन का, तो 115 ग्रेन का। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी को अपना वास्तविक शासक बताते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी छतरी बनाई गई थी, इनकी छतरी बनाई गई थी उदयपुर में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और सुरक्षित रहना। मिलते हैं हम शाम को 7 बजे वापिस। और हमारा आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही थी। आर्ट एंड कल्चर में हमारा एक लास्ट टॉपिक चित्र शैलियों की क्लास बच रही थी। आज चित्र शैलियों वाली क्लास को पूरी कर लेंगे, फिर कल से अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।